आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। भारत जब हैमिल्टन के मैदान पर सीरीज के अंतिम मुकाबले में न्यूजीलैंड से भिड़ा तो उसकी निगाहें सीरीज जीतने पर थी, लेकिन भारत इस अंतिम मैच में 4 रन से हार गया और इस हार के साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की T20 सीरीज भी गंवा दी। इस हार से भारत का लगातार 10 T20 सीरीज में अजय रहने का रिकॉर्ड भी टूट गया। लेकिन भारत की इस हार की वजह क्या थी? क्या भारत इस मैच को जीत सकता था? क्रिकेट एक्सपर्ट्स की माने तो भारत की इस हार के पीछे बड़ी वजह दिनेश कार्तिक रहे। आपको बता दें कि अंतिम ओवर में भारत को जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी। दिनेश कार्तिक ने पहली बॉल में 2 रन लिए, इसके बाद एक बॉल डॉट खेली और फिर तीसरी गेंद पे उन्होंने कृणाल पांड्या को सिंगल लेने से मना कर दिया। इस तरह भारत पहली 3 गेंदों पर केवल 3 रन बना पाया और दबाव में आ गया। इसके बाद अंतिम 3 गेंदों पर भारत को 13 रन की जरूरत थी, लेकिन भारत 8 रन ही बना सका और मैच 4 रन से हार गया। यूं तो दिनेश कार्तिक ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए केवल 16 गेंदों में 206 के स्ट्राइक रेट से 33 रन बनाए, लेकिन वो भारत को जीत दिलाने में नाकामयाब रहे। इस शानदार पारी के बावजूद क्रिकेट फैंस और एक्सपर्ट्स दिनेश कार्तिक पर जमकर बरसे और उनकी कड़ी आलोचना की। साथ ही वो सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किए गए। कुछ फैंस ने तो ये भी कहा कि खुद को धोनी समझ रहे हो क्या? फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर ने ट्विटर पर इसे दिनेश कार्तिक की बड़ी गलती बताया है। उन्होंने इस पर कार्तिक की आलोचना करते हुए ट्वीट किया कि दिनेश को सिंगल मिस नहीं करना चाहिए था। संजय मांजरेकर ने ट्वीट किया, दिनेश कार्तिक की पारी शानदार थी, लेकिन छोटी सी गलती भी T20 मैच के रिजल्ट पर बड़ा प्रभाव डाल देती है। कृणाल पांड्या को सिंगल लेने के लिए मना करना दिनेश कार्तिक की बड़ी गलती थी। मैच के आखिरी दौर में सिंगल लेने से मना करने का चलन खासकर धोनी ने काफी इस्तेमाल किया है। उन्होंने 2013 में श्रीलंका में वेस्ट इंडीज के खिलाफ ट्राई सीरीज के फाइनल में सिंगल लेने से बचते रहे थे और आखिरी ओवर में छक्के से टीम को जीत दिलाई थी। लेकिन धोनी इस मैच में 10वें और 11वें नंबर के बल्लेबाजों के साथ बैटिंग कर रहे थे और भारत की जीत के लिए धोनी का स्ट्राइक पर होना ज्यादा बेहतर विकल्प था। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह कुछ ऐसा ही मानते हैं और इस पूरे मामले पर उन्होंने ये कहा, धोनी को अगर पता होता कि दूसरा बल्लेबाज लंबे शॉट लगा सकता है तो वो रन लेने से कभी मना नहीं करते। फिनिशर का काम विनिंग शॉट लगाना नहीं, पार्टनर के साथ मिलकर टीम की नया पार लगाना होता है। कार्तिक का रन नहीं लेने का निर्णय तर्कों के विरुद्ध है। अगर भुवनेश्वर कुमार भी दूसरी छोर पर होते तो मुझे समझ में आता, लेकिन कृणाल वहां थे, मुझे पता नहीं कि कार्तिक के दिमाग में क्या चल रहा था। भज्जी का मानना है कि कार्तिक को फिनिशर के टैग को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हरभजन कहते हैं, मुझे भरोसा है कि टीम मैनेजमेंट उनसे पूछेगा कि उन्होंने वो सिंगल लेने से क्यों मना किया। क्षण भर के फैसलों से मैच का पासा पलट सकता है और कार्तिक जैसे अनुभवी खिलाड़ी को ये पता है। फैंस और एक्सपर्ट्स चाहे कुछ भी कहे, लेकिन भारत के हारने की वजह दिनेश कार्तिक नहीं बल्कि गेंदबाजों और क्षेत्र रक्षकों का लचर प्रदर्शन रहा। भारत ने कुछ आसान कैच टपकाए जिसके चलते न्यूजीलैंड 212 रन के बड़े लक्ष्य तक पहुंचने में कामयाब हुआ। इसके बाद बल्लेबाजी में भी बड़े दिग्गजों ने निराश किया। धोनी, रोहित और शिखर जैसे बड़े नामों ने अपनी छवि के अनुरूप प्रदर्शन नहीं किया। इन तीनों बल्लेबाजों ने मिलकर 40 गेंदों में मात्र 45 रन ही बनाए, जबकि बाकी के 5 बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी की और भारत को अंत तक मैच में बनाए रखा। विजय शंकर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या और दिनेश कार्तिक ने मिलकर 80 गेंदों का सामना किया और 151 रन बनाए। इस तरह कहा जा सकता है कि शिखर, धोनी और रोहित का खराब प्रदर्शन भारत की हार का कारण बना। अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेट्रिक न्यूज और खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।